सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण को। तो राजस्थान का एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था दोस्तों, वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। ये बात आप सभी को पता है। राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगा था वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। इस समय यहाँ पर जो रियासतें थी वो 19 देसी रियासतें थी और उसमें से 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। ये 3 ठिकाने थे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। देखिएगा क्या है यहाँ पर। राजस्थान का एकीकरण है, इसमें कुल एकीकरण के अंदर टोटल जो चरण थे वो कितने थे? 7 चरण थे। एकीकरण में लगा समय कितना था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। ठीक है, कुल रियासतें कितनी थी? 19 देसी रियासतें इसमें थी। कुल ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। इसमें निमराना, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 इसमें ठिकाने थे। फिर रियासती विभाग। इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सचिव कौन थे यहाँ पर? सचिव थे वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन जो है वो लॉर्ड बैटन के क्या थे? संविधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अब आगे देखिए एकीकरण के चरण। एकीकरण के जो टोटल 7 चरण है वो किस तिथि को हुए थे और किस सन में हुए थे, उसको हम क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको 7 चरण जो है उन 7 चरणों की जो तिथियां हैं उनको याद करवाऊंगा। तो वो आप यहाँ पर देखिएगा। मैंने ट्रिक लिखी है दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। निमराना, कुशलगढ़ और लावा को कैसे याद रखोगे कि कुशल कुशल जो है, कुशल नीम के लाव पर है। कुशल जो है वो कहां पर है? नीम के लाव पर है। कुशल से कुशलगढ़, नीम से निमराना और लाव से लावा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इस ट्रिक पे बात करते हैं कि 7 चरण जो हुए थे उनकी तिथियां कैसे याद रखनी। तो तिथियां आपको याद रखनी है दोस्तों। कैसे? देखिए कैसे ध्यान रखनी है दोस्तों। आपको ध्यान रखनी है कि पहले क्या रखना है? 18। 18 के बाद आपको ध्यान रखना है 25। 25 के बाद फिर 18। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 30। 30 के बाद आपको ध्यान रखना है 15। 15 के बाद आपको 26 ध्यान रखना है। 26 के बाद आपको 01 ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपको तिथियां 18, 25, 18, 30 से आधे 15 और 2601, जो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक आक्रमण हुआ था 2601, जो आप सभी को पता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है क्या? 48 की स्क्वायर। किसकी स्क्वायर? 48 की क्यूब। क्या रखना है? 48 की क्यूब। तो सबसे पहले हमें लिखना है 1948। ठीक है, अब ये 48 की क्यूब क्यों बोल रहा हूँ? 3 बार लिखना है इस 48 को। तो 48, 1948 और 1948 3 बार हो गए। फिर 49 की स्क्वायर। 49 की स्क्वायर का मतलब है आपको 2 बार 49 लिखना है। फिर 50 लिखना है और फिर 56 ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आप सभी को पता है कि 1900 से स्टार्ट हो रही है, तो इसके आगे 1948, 1948, 1949, 1949, 1950, 1956। ये क्या है? 1956। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इस तिथियों को हम याद कैसे करेंगे। याद कैसे करना है वो देखिएगा। तो देखिए माह से आपको क्या ध्यान रखना है? मार्च। माह से क्या ध्यान रखना है? मार्च ध्यान रखना है। तो ये हो गया मार्च। मार्च कितना? 18 मार्च 1948। ठीक है, अब देखिए 25। इस माह से क्या ध्यान रखना है? इस माह से आपको ध्यान रखना है फिर से मार्च। क्या ध्यान रखना है? मार्च। 25 मार्च 1948 हो गया। आगे देखिएगा फिर से 18। तो ये ट्रिक थी, मामा अम्मी जान आ रही है। मामा अम्मी जान आ रही है, इस ट्रिक से हम मामा से हमने देख लिया दोनों को। अब देखिए अम्मी से, इस ए से क्या ध्यान रखना है? इस ए से आपको ध्यान रखना है अप्रैल। क्या ध्यान रखना है? अप्रैल ध्यान रखना है। अप्रैल कितना? अप्रैल 1948 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें आधा मई है। इस आधे मई से आपको क्या ध्यान रखना है?
इस आधे में से आपको ध्यान रखना है मार्च, क्या ध्यान रखना है, मार्च। और मार्च कितना, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। अब देखिएगा आगे क्या है इसमें, मी, आगे क्या है, मी से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस मी से क्या ध्यान रखना है, मी से आपको ध्यान रखना है इसको, यहाँ पर मी से आपको ध्यान रखना है मई, क्या ध्यान रखना है, मई। मई कितना, मई है 1949, 15 मई 1949। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, जा, जा से क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, जा से आप यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, जा से आप ध्यान रखोगे जनवरी, क्या ध्यान रखोगे, जनवरी, जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला, अगला आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, वो देखिए ये नए है, नए से क्या ध्यान रखोगे, इस नए से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या, नवंबर, नवंबर ध्यान रखना है। और नवंबर कितना, 1956, 1 नवंबर 1956। तो ये तिथि थी जहां पर टोटली ही जो 7 चरण है वो घटित हुए थे। आशा करता हूं कि इस ट्रिक से आपको ये समझ में आया होगा, या एक बार फिर से रिपीट इसको करके देखोगे तो हो जाएगा। क्या, मामा अम्मी जान आ रही है, मामा अम्मी जान आ रही है, इस ट्रिक से हमें याद करना है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, 18 25 18, 30 15 26 01 ध्यान रखना है। नीचे आपको ध्यान रखना है क्या, 1948 जो है तो 48 की क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार आपको 48 ध्यान रखना है। फिर 49 की स्क्वायर यानी 2 बार आपको 49 लिखनी है। फिर क्या लिखना है, 50 और 56। इससे आप टोटली ही क्या कर लोगे, इसको याद कर लोगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक है आपको बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी और आपको ये ट्रिक जो है एक बार याद करने के बाद टोटली ये जो तिथियां हैं वो याद हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो देखिएगा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको, देखिएगा माँ से आपको क्या ध्यान रखना है, इस माँ से आपको रखना है मार्च ध्यान, तो 18 मार्च 1948। अब देखिएगा माँ दूसरे मार्च से क्या रखना है, 25 मार्च 1948। तीसरा ए है, ए से 18 अप्रैल 1948। फिर देखिए मैं, इस मैं से क्या रखना है, 30 मार्च 1949। अब देखिए आगे क्या है, मैं, फिर मी है, मी से क्या रखना है, 15 मई 1949। फिर देखिएगा आगे क्या है, जा, जा से क्या रखना है आपको, जनवरी, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आगे क्या है फिर नए, नए से क्या रखना है, नवंबर, तो 1 नवंबर 1956। ये टोटली दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठता है और हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा तिथि है इसका, तो इससे संबंधित मैंने ये ट्रिक बताई। आशा करता हूँ आपको ये याद हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, देखिएगा अगली स्लाइड को देखते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख राज प्रमुख है उन पर चर्चा करते हैं। देखिए राजस्थान के प्रमुख जो राज प्रमुख है वो कौन कौन से हैं, उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे इन सभी चरणों में, और इनके प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर लिखने का मकसद एक ही है कि हम आपको ट्रिक के माध्यम से पहले ही सातों चरणों के प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता और उसके राज प्रमुख जो है वो मैं यहाँ पर आपको पहले ही याद करवा देता हूँ इन ट्रिक के माध्यम से। तो देखिएगा ट्रिक क्या है, राज प्रमुख की ट्रिक क्या है दोस्तों, इस राज प्रमुख की जो ट्रिक है वो है उदय भी भोपाल है मानसिंह, उदय भी भोपाल है मानसिंह। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे इसको, देखें उदय से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस उदय से आपको ध्यान रखना है उदय भान सिंह, उदय भान सिंह। उदय भान सिंह थे वो कहाँ के थे, धौलपुर के थे, कहाँ के थे, धौलपुर के। तो उदय भान सिंह को हमने पढ़ा धौलपुर। भी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, भीम सिंह, भी से क्या ध्यान रखना है, भीम सिंह, भीम सिंह। और ये भीम सिंह है वो कहाँ के थे, कोटा के थे। ओके, अब देखो उदय भी भोपाल था ये, ठीक है। भोपाल से क्या ध्यान रखना है, भोपाल सिंह, क्या ध्यान रखना है, भोपाल सिंह। और ये भोपाल सिंह जो थे वो कहाँ के थे, भोपाल सिंह जो थे वो थे उदयपुर के, कहाँ के थे, उदयपुर के। क्लियर। अब देखिए मानसिंह, तो मानसिंह जो आगे चारों हैं उन्हीं में क्या रहेंगे, राज प्रमुख रहेंगे। तो आगे 3 से आगे ये दो थे पहले चरण के थे, चरण 1, ये चरण 2 के थे, ये चरण 3 के थे। उसके बाद जो चौथा चरण है, पांचवा चरण है, छठा चरण है, जहां तक ये शामिल होता है वहां पर राज प्रमुख कौन रहेंगे, मानसिंह रहेंगे। ओके, लेकिन
मेन मकसद था याद कराने का, वो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो है ट्रिक वो क्या होगा, उद्घाटन करता। उद्घाटन करता की ट्रिक है, गोड की सुकेर जवान है सरदार। ठीक है, गोड की सुकेर जवान है सरदार। अब देखिए गोड से क्या दे रखना है, एन वी गोडगिल। तो एन वी गोडगिल पहला चरण में थे, ये तो पहले चरण में थे, चरण जो फर्स्ट था उसमें थे। दूसरा क्या है, जवान। गोड से दूसरा गोड क्या करेंगे, एनवी गोडगिल। दूसरे में भी कौन थे, एनवी गोडगिल थे। ठीक है, ये चरण कौन सा है, चरण 2 में थे। ओके, अब देखिएगा तीसरा जो चरण है इसका जवान। जवान से क्या दे रखना है, जवाहरलाल नेहरू। जवान जो चरण 3 है उसका रखना है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ये क्या किस चरण में थी, तृतीय चरण में थी। अब देखिए सरदार, इस सरदार से आपको क्या ध्यान रखना है, इस सरदार से आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ये जो थे, ये आगे के जो सभी चरण है उनमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये थे ट्रिक किसकी, उद्घाटनकर्ता से संबंधित। उद्घाटनकर्ता से संबंधित ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए उद्घाटनकर्ता की ट्रिक हमने लिखी, गॉड की सुकेर जवान है सरदार। गॉड से हमें क्या ध्यान रखना है, 2 बार गॉड ध्यान रखना है। तो एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल का जो पूरा नाम था वो क्या है दोस्तों, नरहरि, नरहरि विष्णु गॉडगिल। इसका पूरा नाम क्या है, नरहरि, नरहरि विष्णु, नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो ये पहले चरण और दूसरे चरण में थे। फिर जवान से हमने क्या रखना, सरदार जवाहरलाल नेहरू, ये तीसरे चरण में थे। चौथे चरण में जो आते हैं वो कौन आते हैं, चरण नंबर 4, 5 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ट्रिक थी जिसको याद करना था, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, उद्घाटन करता है। ओके, अब देखिए प्रधानमंत्री की क्या ट्रिक है दोस्तों। प्रधानमंत्री से संबंधित जो ट्रिक है हमारे पास वो क्या है वो देखते हैं। तो प्रधानमंत्री से संबंधित ट्रिक है कि शोभा गो मणि हीरो है। शोभा गो मणि क्या है, हीरो है। इस ट्रिक से हम टोटली जो प्रधानमंत्री थे पहले चरण, दूसरे और तीसरे चरण, चौथे चरण में, उन सभी को इस ट्रिक से पढ़ेंगे, शोभा गो मणि हीरो है। तो देखिए इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, तो देखिएगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम। शोभा से क्या ध्यान रखना है, प्रथम चरण के अंदर इस शोभा से हमें ध्यान रखना है शोभा राम कुमावत। क्या ध्यान रखना है, शोभा राम कुमावत। शोभाराम कुमावत है उसमें चरण फर्स्ट में, चरण फर्स्ट में थी। अब देखिएगा दूसरा, गो से क्या ध्यान रखना है, गो से आपको ध्यान रखना है गोकुल लाल अश्वा। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा है वो क्या थे, चरण 2 में थे। प्रधानमंत्री कौन से थे, चरण 2 के अंदर प्रधानमंत्री थे। तीसरा चरण जो है वो कौन सा था, देखिएगा तीसरे चरण में मणि, मणि से क्या ध्यान रखना है, मणि से आपको ध्यान रखना है माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। ये क्या थे, तृतीय चरण के अंदर थे। अब देखिए चौथे चरण जो है, इस चौथे चरण में कौन थे, हीरो। हीरो से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री जो है वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कौन से चरण में, चौथे चरण के अंदर। तो ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। टोटली जो चारों क्या थे, उद्घाटन कर, सॉरी प्रधानमंत्री थे। शोभा से आपको क्या ध्यान रखना है, शोभाराम कुमावत जो प्रधानमंत्री थे पहले चरण में। गो से आपको ध्यान रखना है गोकुललाल असावा जो द्वितीय चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे। तीसरे मणि से ध्यान रखना है माणिक्य लाल वर्मा जो तृतीय चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे। और हीरो से ध्यान रखना है हीरालाल शास्त्री जो चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे और आगे भी यही प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ये जो ट्रिक के माध्यम से मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम बताने और समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अगली स्लाइड पे, तो देखिएगा। अब सुचारू रूप से पढ़ते हैं चरण को। प्रथम चरण को देखिएगा। प्रथम चरण में क्या है, राजस्थान एकीकरण के प्रमुख चरण जो हम पढ़ रहे हैं
सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण जो था मैंने आपको बताया। अब आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? ये मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो किसने दिया था? कन्हैया लाल, कन्हैया लाल माणिक्य लाल, माणिक्य लाल मुंशी। किसने दिया था? कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया था प्रथम चरण को। ये बात आप सभी को पता है। और इसकी जो तारीख है, किस तिथि को ये हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर रियासत, कौन कौन सी रियासत थी यहाँ पर? तो टोटली यहाँ पर 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उसे आप याद कैसे रखोगे? आप ए बी सी डी से आप ध्यान रख सकते हैं। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। या आप रख सकते हो अब धोख से। अब धोख से आप इसको भी याद कर सकते हो। ऐसे अलवर, वैसे भरतपुर, दो से धौलपुर, कैसे करौली, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। अब बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? वो था 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। अब पूछे कि इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी वो थी अलवर। कौन सी थी? अलवर। अब आपसे यहाँ पर पूछे कि इसके राज प्रमुख कौन थे? तो इसके राज प्रमुख मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उससे याद कीजिएगा और फिर बताइएगा कौन थे। उदय उदय भान सिंह, जो कहाँ के थे? धौलपुर के थे। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत थे। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गॉडगिल थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी? 184 लाख रुपए थी। तो यही सब इसके अंदर है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको एक बार, देखिएगा। स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को इसको स्थापना हुई। शामिल रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसमें अंदर रियासतें थी। ठिकाना कौन सा था? निमराना। और निमराना के अंदर जो शासन करते थे वो कौन करते थे? कछावा, कछावा वंश का यहाँ पर शासन था। ये बात भी आप ध्यान रखना। निमराना पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये अलवर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अलवर में। राजधानी कौन सी है इसकी? अलवर। इसके राज प्रमुख कौन से? ट्रिक याद कीजिएगा जो मैंने ट्रिक बताई थी, उदय भान सिंह, जो धौलपुर से संबंधित थे। प्रधानमंत्री मैंने आपको ट्रिक बताई वो याद कीजिए, कुंभाराम, शोभाराम कुमावत। और उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल, जो करौली से संबंधित थे। उद्घाटनकर्ता वही याद कीजिएगा ट्रिक, नरहरि विष्णु गौड़गिल थे, एनवी गौड़गिल थे। वार्षिक आय मैंने आपको बताई 184 लाख रुपए थी। क्षेत्रफल हमने आपको बताया 12,000 वर्ग किलोमीटर था। और इसकी जनसंख्या है वो है 18.38 लाख इसकी कुल जनसंख्या थी। तो दोस्तों यही मैंने टोटली जो आपको ये चीजें इसमें बता रखी है वो टोटली ही मैंने आपको ट्रिक में पहले ही बता दी है। तो देखिए इसमें आपको याद क्या करना है? वार्षिक आय 184 लाख रुपए, क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या है वो 18.38 लाख है। सिर्फ यही याद करना है। टोटली मैंने आपको ट्रिक से क्लियर करवा दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखना कि इसके उपराज प्रमुख और पूछा है। तो इस उपराज प्रमुख की मैं आपको ट्रिक और बता देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रिक है वो क्या है दोस्तों? जो ट्रिक है वो कौन है? गणेश बहादुर है भीम से। ये ट्रिक आप ध्यान रख लेना, बहादुर है भीम से। ये ट्रिक आप दोस्तों याद कर लेना और इस ट्रिक से आप टोटली जो है वो उपराज प्रमुख याद कर लोगे। तो पहली जो चरण था उसमें गणेश पाल थे, दूसरे में बहादुर सिंह थे और जो चौथा चरण है उसमें आते हैं वो आएंगे कौन? भीम सिंह। तो ये टोटल तीनों ही राज प्रमुख थे। पहले चरण बहादुर सिंह दूसरे में और भीम सिंह चौथे चरण के अंदर राज उपराज प्रमुख थे। तो यही इसमें है प्रथम चरण के अंदर। ठीक है क्लियर। अब पढ़ते हैं दूसरे चरण को। देखिएगा दूसरा चरण इसका क्या है। द्वितीय चरण में क्या बताया है दोस्तों? देखिएगा द्वितीय चरण में आपसे क्या पूछा है कि द्वितीय चरण राजस्थान संघ या इसी को क्या बोलते हैं? पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसकी स्थापना जो मैंने ट्रिक बताई उसको याद कीजिएगा। ट्रिक क्या थी? 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना होती है। देखिएगा उसी ट्रिक से ये बताया गया है 25 मार्च 1948। ठीक है। इसकी राजधानी थी वो क्या थी? कोटा थी। क्लियर। इसकी राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। अब आपसे पूछे कि इसका जो राज प्रमुख था वो कौन था?
तो याद कीजिएगा ट्रिक, उदय बी, बी से क्या रखना था, भीम सिंह, जो कहाँ के थे, कोटा के। तो यहाँ पर देखिए राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह, कोटा के, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर आपको पूछ ले कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता को याद कीजिए, उद्घाटनकर्ता को याद कीजिए, गोड़ की सुकेर बताया था, तो एनवी गोडगिल। तो उद्घाटनकर्ता कौन है, एनवी गोडगिल, जो मैं पहले बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री, इसका प्रधानमंत्री याद कीजिए, शोभा गो, गो से मैंने क्या बताया था, गोकुललाल असावा। तो गोकुललाल असावा क्या है, इसके प्रधानमंत्री है, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। और अभी मैंने बताया गणेश बहादुर भीम सिंह, तो इसके उपराज प्रमुख कौन है, बहादुर सिंह। तो यहाँ पर देखिएगा बहादुर सिंह आ रखा है। अब देखिएगा आय इसकी कितनी है, ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यही है, आय 2 करोड़ रुपए, जनसंख्या 23.5 लाख थी, क्षेत्रफल था इसका 16,807 किलोमीटर, और इसमें सम्मिलित रियासतें और ठिकाना, इसके अंदर दोस्तों 9 रियासतें और 1 ठिकाना शामिल था, टोटल 10 थे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और ध्यान रखनी कैसे है और वो याद कैसे करवाना है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रख लेना, उसके बाद आपको टोटल जो 9 रियासतें हैं और 1 जो ठिकाना है वो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। क्लियर है। अब ये ट्रिक क्या है कि प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया, प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए झाला दिया, कुछ डूंगर के साथ चला आया या साथ में ले आया। यही ट्रिक है, इसी से ट्रिक से हम टोटली जो 9 रियासत और 1 जो ठिकाना है वो इस ट्रिक से हम याद करेंगे। तो देखिएगा मैं आपको इस ट्रिक से टोटल ही याद करवाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा ट्रिक क्या है इसमें दोस्तों, वो देखिएगा। पहले ट्रिक है कि प्रताप, प्रताप से आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ ध्यान रखना है, प्रतापगढ़, प्रताप से क्या ध्यान रखना है, प्रतापगढ़। अब इस को से क्या ध्यान रखना है, को से आपको ध्यान रखना है क्या, कोटा, क्या ध्यान रखना है, कोटा। किशन से क्या ध्यान रखना है, किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिएगा बूंदी, बूंदी से आपको क्या ध्यान रखना है, बूंदी ही ध्यान रखना है। झाला से क्या ध्यान रखना है, झालावाड़, झाला से क्या रखना है, झालावाड़ ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कुश से क्या ध्यान रखना है, कुशलगढ़, क्या ध्यान रखना है, कुशलगढ़, कुशलगढ़। ओके। डूंगर से क्या ध्यान रखना है, डूंगरपुर, डूंगरपुर ध्यान रखना है। अब देखिए साथ, साथ से इस सै को ध्यान रखना है दोस्तों, सै से आप क्या ध्यान रखोगे, शाहपुरा, सै से क्या ध्यान रखोगे, शाहपुरा। और बांस, इस बांस से क्या ध्यान रखोगे, बांसवाड़ा, क्या ध्यान रखोगे, बांसवाड़ा। तो ये जो देखिएगा, और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है अपनी तरफ से टोंक। इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया, तो इसको टोंक को आप ध्यान रख लेना। क्लियर है। अब देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप देखते जाइएगा। तो देखिए प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए झाला दिया, कुछ डूंगर के साथ बांस लाया, कुछ डूंगर के साथ बांस लाया। इस ट्रिक को याद किया। देखिए प्रताप से हमने क्या पढ़ा, प्रताप से हमने पढ़ा प्रतापगढ़ को से हमने किसको ध्यान रखा, कोटा को ध्यान रखा। किशन से किसको ध्यान रखा, किशनगढ़ को। बूंदी से किसको ध्यान रखा, बूंदी को। झाला से झालावाड़ को। कुश से कुशलगढ़, जो क्या था, ठिकाना था। यहाँ पर इसका क्या था, ठिकाना था, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ है कहाँ पर, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है कुशलगढ़। ठीक है। और ये पूछ ले कि यहाँ पर शासन किसका था, तो यहाँ पर शासन था वो राठौड़ों का शासन था। किसका था, राठौड़ वंश का यहाँ पर शासन था। अब देखिए उसके बाद डूंगर, डूंगर से हमने क्या ध्यान रखा, डूंगरपुर। अब देखिए यहाँ पर सात से, यहाँ पर सात सात, तो सात से क्या ध्यान रखना है, शाहपुरा। और बांस से क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा। और अपनी तरफ से ध्यान रखना है टोंक। तो ये देखिएगा टोटली जो है ये 9 रियासत और 1 ठिकाना था कुशलगढ़, वो हमने इस ट्रिक से याद कर लिया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 तो रियासती होगी, और ये 10वां की यहाँ क्या होगी, ठिकाना हो गया, जो कहां पर है, कुशलगढ़। और इसमें वंश का शासन था, वो कौन सा था, राठौड़ वंश का शासन था। तो आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको बेहतरीन लगी होगी, और यहाँ पर आपको ये टोटली याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं अगले
स्लाइड के ऊपर अगली स्लाइड देखिए, तृतीय चरण को पढ़ते हैं। तृतीय चरण में क्या पूछा है दोस्तों, ये देखिएगा। तृतीय चरण को ट्रिक याद कीजिए। मैंने क्या बताया था, तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948, यानी तीनों जो चरण है वो आपको क्यूब से ध्यान रखना है। 48 की क्यूब, तो 48 की क्यूब ध्यान रखना है। और उस ट्रिक को एक बार आप याद कर लोगे तो आपको याद होगा 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण की स्थापना की गई। ओके, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपसे पूछे कि इस चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो यहां पर एक तो था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, या उदयपुर यानी मेवाड़। तो रियासत यहां पर कौन सी थी, शामिल जो रियासतें थी, एक तो राजस्थान संघ था, दूसरा क्या था, उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, मेवाड़ के अंदर। क्लियर है। अब यहां पर आपसे पूछे कि राज प्रमुख इसका कौन था, तो राज प्रमुख वो ट्रिक याद कीजिएगा। ट्रिक से आप याद करोगे तो भी के बाद क्या था, भोपाल। तो भोपाल सिंह जो कहां से संबंधित थे, धौलपुर से संबंधित थे, वो इसके राज प्रमुख थे। भोपाल सिंह इसके क्या थे, राज प्रमुख, और जो कहां के थे, उदयपुर के थे। क्लियर है। अब उप राज प्रमुख, उप राज प्रमुख यहाँ कौन कौन थे, मैंने बताया था उप राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। गणेश बहादुर है भीम से, तो बहादुर है भीम से, तो भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के थे। क्लियर। ट्रिक ही बता रहा हूं, मैंने जो ट्रिक बताई थी, तीनों तीनों चारों जो ट्रिक बताई है, अगर वो याद है तो पूरा राजस्थान का एकीकरण आपको याद हो जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री देखिएगा, शोभा गो मणि, तीसरे पे कौन आता है, शोभा गो मणि, मणि से माणिक्यलाल वर्मा, तो यहाँ पर देखिए माणिक्यलाल वर्मा। ओके। उप प्रधानमंत्री यहाँ पर गोकुललाल असावा, ये चीज याद करने वाली है इसमें, जो मैंने ट्रिक में नहीं बताई। गोकुललाल असावा यहाँ के उप प्रधानमंत्री थे। राजधानी इनकी कौन सी थी, उदयपुर थी। उद्घाटन करता, मैंने बताया था उद्घाटन करता, गोड की स्क्वेयर जवार जवान है, गोड की स्क्वेयर जवान है सरदार। तो तीसरे पे कौन आ रहा था, जवाहर, जवाहर से जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के क्या थे, उद्घाटन करता थे। अब आय देखिएगा, यहाँ पर आय कितनी थी, 3.6 करोड़ रुपए यहाँ की आय थी। जनसंख्या कितनी थी, वो है 42,60,918 यहाँ की, 42,60,918 यहाँ की जनसंख्या थी। अब क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, 27,977 वर्ग मील जो है वो यहाँ की क्षेत्रफल थी। तो ठीक है, यही आशा करता हूँ कि टोटली जो लगभग जो है मैंने शुरू में जो ट्रिक बताई उसमें क्लियर हो चुका है, ज्यादा कुछ पढ़ाने वाली बात यहाँ पर है नहीं। अब पढ़ते हैं आगे, देखिएगा चौथा चरण पढ़ते हैं दोस्तों। चौथा चरण में क्या है, इसका जो चौथा चरण है उसमें देखिएगा, चतुर्थ चरण को पढ़ते हैं। चतुर्थ चरण में है जिसको बोलते हैं व्रत राजस्थान। क्या बोलते हैं, व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान जो ट्रिक याद कीजिएगा फिर से, मैंने बताया था मामा अम्मी जान, मामा मामा से दो गए, ऐसे अप्रैल हो गया, मैं से फिर क्या हो गया, मार्च, और आगे क्या, 30 मार्च 1949, चौथा आ रहा है। तो 30 मार्च 1949 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं रियासत की। तो रियासत पहले कौन सा पढ़ा है हमने, तीसरा चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान के साथ यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर संयुक्त राजस्थान के साथ जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये चार जो ठिकाने थे वो, सॉरी रियासतें थी, वो और शामिल इसके अंतर्गत कर दी गई थी चौथे चरण के अंदर। अब बात करते कि यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, तो मैंने बताया था अंत में कौन आता है, चौथे में मानसिंह, बाकी मानसिंह ही चलते हैं। तो मानसिंह यहाँ के क्या थे, राज प्रमुख थे। अब बात करें यहाँ पर उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो देखिए लास्ट में मैंने क्या बताया था, गुड़ की सुखीर जवान है सरदार। तो सरदार से क्या ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो यहाँ क्या करते, उद्घाटन करते थे। तो प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री शोभा गोमणि हीरो है, हीरो से क्या देखा था, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पर क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और यहाँ की जो राजधानी थी वो क्या थी, राजधानी जयपुर थी। राजधानी क्या थी, जयपुर थी। ठीक है, तो इसी को देखिए, इसी में ये लिख रखा है, रियासत है वो देखिए, संयुक्त राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, सॉरी जयपुर और बीकानेर, ये चार जो रियासतें थी इसमें शामिल कर ली गई थी। इसमें संयुक्त राजस्थान के साथ इन चारों को शामिल किया। अब आप कहोगे कि इसको याद कैसे करें, वो बताएंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। इसके उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह जो कोटा के थे। तीसरे और चौथे के अंदर जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, भीम सिंह ही थे, जो कोटा से संबंधित थे। प्रधानमंत्री मैंने ट्रिक से बता ही दिया आपको, हीरालाल शास्त्री थे। राजधानी यहाँ की जयपुर है। उद्घाटनकर्ता जो मैंने आपको बताया कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटनकर्ता थे। राजस्थान दिवस बनाया जाता है इसमें 30 मार्च, राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, 30 मार्च को। अब यहाँ पर एक और बात मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर
जो हाई कोर्ट है वो कहाँ था? हाई कोर्ट इस वक्त कहाँ था? जोधपुर में था। हाई कोर्ट कहाँ था? जोधपुर में। अब पूछ ले कि यहाँ पर शिक्षा विभाग कहाँ था? आपसे पूछे शिक्षा विभाग जो है वो कहाँ था? तो शिक्षा विभाग जो था इस वक्त वो बीकानेर में था। कहाँ था? बीकानेर में। ठीक है, ये बात भी आप थोड़ी ध्यान रख लेना। अब देखते हैं इसको याद कैसे करें। इसको याद कैसे करना है दोस्तों, आप इसको याद कर लेना। J3 बस बीकानेर जाएगी। J3 बस बीकानेर जाएगी। इस ट्रिक से आप इन चारों को याद रख सकते हो। कैसे कैसे रखोगे देखिएगा। J3 से क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? J3 से तीन चीजें ध्यान रखनी है। इस J से आपको जयपुर ध्यान रखना है। एक जयपुर, J से जयपुर, J से जैसलमेर, J से जैसलमेर और J से जोधपुर। याद हुआ कि नहीं? जोधपुर। J3 से क्या ध्यान रखना है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। बस से कोई लेना देना नहीं और एक बीकानेर। तो चारों याद हो गए कि नहीं? तो यही हमारी थोड़ी सी टेक्निक है, अलग पढ़ाते तो सभी हैं, हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटली लगभग मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है। 2 या 4 मिनट की जो क्लास थी, टोटली जो राजस्थान का एकीकरण था वो लगभग मैंने उस 3 या 4 ट्रिक में ही क्लियर कर दिया था। ये तो हम आगे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली जो स्लाइड है उसके ऊपर देखिएगा। अगली स्लाइड, चरण नंबर पंचम यानी पांचवा चरण पढ़ते हैं। पंचम चरण में है जो है वो सुक्त व्रत राजस्थान। कौन सा चरण? सुक्त व्रत राजस्थान। सुक्त व्रत राजस्थान को ट्रिक से याद कीजिए कि स्थापना तो मैंने आपको पहले क्लियर करा रखी है। तो यहाँ पर देखिएगा 30 से आधा किया था 15, तो 15 से मैं मम्मी तक तो आ गया था। तो यहाँ पर क्या बच गया? मी बच गया था। मी अम्मी, अम्मी में क्या बचेगा? मी से क्या रखना था? मई। तो 15 मई 1949। तो 15 मई 1949 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर रियासत कौन सी थी? पहले वाला इससे क्या, संयुक्त व्रत राजस्थान में पहले वाली कौन सी रियासत थी? वृत राजस्थान। तो वृत राजस्थान। और यहाँ पर क्या कर दिया गया? मत्स्य संघ को भी शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों ये वृत राजस्थान और मत्स्य संघ मिलकर संयुक्त व्रत राजस्थान में जो आए थे वो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर आए थे। किसकी सिफारिश पर आए थे? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर ये क्या हुए थे? संयुक्त व्रत राजस्थान के अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो रियासत यहाँ पर शामिल हुई थी व्रत राजस्थान और मत्स्य संघ का जो आपस में मिलन हुआ था, मत्स्य संघ और इनका संयुक्त व्रत राजस्थान में, वो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ, हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर इसकी रहेगी आगे। राज प्रमुख यहाँ पर मानसिंह द्वितीय। राज प्रमुख मैंने बताया था कि चौथे चरण से लेकर आगे जो जब तक रहेगी वो मानसिंह ही रहेंगे। अब देखिए छठा जो चरण था जिसे राजस्थान संघ बोलते हैं, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें रियासतें थी वो थी संयुक्त व्रत राजस्थान और सिरोही। सिरोही इसमें शामिल था। आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर सभी रियासतें इसमें शामिल कर ली गई थी। चलते हैं सातवें चरण के ऊपर। देखिएगा सातवां चरण क्या है। सप्तम जो चरण है यहाँ पर वो देखिएगा। सातवां चरण राजस्थान जो बना, संपूर्ण राजस्थान जो बना था वो बना था 1 नवंबर 1956 को। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण जो राजस्थान है उसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को। इसमें रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? आबू और दिलवाड़ा था। सुनेल टप्पा, ये सुनेल टप्पा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में शामिल किया गया था। इसके बाद अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। तो ये सुनेल टप्पा कहां से, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सुनेल टप्पा है वो कहां से उठाकर राजस्थान में शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए सिरोंज जो है, जो राजस्थान के झालावाड़ का था, इसको कहां मिला दिया गया? मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि सिरोंज है वो कहां से झालावाड़ का था, उसको मिला कहां दिया गया? मध्य प्रदेश में मिला दिया गया या शामिल कर दिया गया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, इस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। सॉरी सॉरी भाई,
कब की गई? 1953 को की गई थी। इसकी राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1953 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फैजल अली थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। और यहाँ के इसके सहयोगकर्ता कौन थे? के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो यहाँ पर सहयोगकर्ता थे। इसके सदस्य थे या सहयोगकर्ता थे वो कौन थे? के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये इसके सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। तो दोस्तों ये था राजस्थान का एकीकरण।